सलाम नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र धोटे, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर धोटेज एकेडमी। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। हो सकता है ये कहानी आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आए। कहानी का शीर्षक है अपनी क्षमता पहचानो। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। आलसी बोले तो बिल्कुल निठल्ला आदमी। दिन भर घर में बैठा रहता था और ये सोचता था कि कोई उसे खाने के लिए लाकर दे देगा। अब घर मर बैठे बैठे किसी ने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया। जब भूख लगी तो वो घर के बाहर निकला और चलते चलते रास्ते में उसे एक आम का बगीचा मिला। बगीचे में देखा तो पेड़ पे आम ऐसे लदे हुए थे। तो वो एक आम तोड़ने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही पेड़ पर चढ़ा, वहां से बगीचे का मालिक आ गया। उस बगीचे के मालिक को देखकर उस आलसी आदमी डर से थरथर कांपने लगा। जैसे तैसे वो पेड़ से नीचे उतरा और वहां से भाग खड़ा हुआ। लेकिन भागते भागते गांव के समीप एक जंगल था, वो उसमें जा घुसा। जंगल में जाने के बाद आलसी आदमी को महसूस हुआ कि वो एक खूंखार जानवरों के जंगल में आ चुका है। लेकिन वहां पर जंगल में उसकी एक नजर पड़ी लोमड़ी के ऊपर। लंगड़ी लोमड़ी, उसकी एक टांग टूटी हुई थी। आलसी आदमी सोचने लगा कि इतने खूंखार जानवर इस जंगल में हैं, फिर भी इस लंगड़ी लोमड़ी का अभी तक शिकार क्यों नहीं हुआ। और जैसे ही वो सोच रहा था, उसी समय एक शेर की दहाड़ हुई। शेर की दहाड़ सुनते ही आदमी भी डर गया और डर के मारे पेड़ के ऊपर जा बैठा। अब वो ये सोचने लगा कि अब जैसी शेर आएगा, इस लोमड़ी का शिकार होगा और वो इसे खा लेगा। और वो तमाशा देखने के लिए वह आलसी आदमी उस पेड़ पर ही बैठा रहा। अब शेर वहां पर आया, लोमड़ी के समीप आया। अब आलसी आदमी ने जैसे सोचा था, बिल्कुल उसके विपरीत हुआ। आलसी आदमी की आंखें खुली की खुली रह गई कि उसके बाद जो हुआ उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। शेर ने वो मांस का टुकड़ा उस लोमड़ी के समीप डाल दिया और उसे खाने के लिए दे दिया। जब तक लोमड़ी उस मांस का टुकड़ा खाती रही, तब तक शेर वहां से हिला नहीं। आलसी आदमी को लगा कि अब नहीं तो तब कभी ना कभी तो शिकार होगा। लेकिन जैसी लोमड़ी ने पेट भर खाना खाया, शेर वहां से निकल गया और लोमड़ी को बख्श दिया। आलसी आदमी ने यह सोच लिया कि भगवान ने सबके खाने का प्रबंध किया है। जैसे उसने लोमड़ी के खाने के लिए शेर को भेजा था, जैसे उसने जानवरों के खाने का प्रबंध किया है, तो इंसान के खाने का भी प्रबंध जरूर किया होगा। और इसी सोच को लेकर वो आलसी आदमी उस पेड़ से नीचे उतरा और अपने घर में आकर बिस्तर पे आराम से लेट गया कि भगवान कोई ना कोई मेरे लिए भी एक शेर भेजेगा जो खाना लेकर आएगा। लेकिन 2-3 दिन बीत गए, कोई खाना लेकर नहीं आया। अब आदमी सोचने लगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। वो अपने कमरे से बाहर आया, घर से बाहर आया और बाहर आके सामने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे थे। वो आलसी आदमी उस साधु बाबा के पास गया और उसने उस साधु बाबा को सारी कहानी सुनाई जो उसने जंगल में देखी थी, शेर और लोमड़ी वाली कहानी। साधु बाबा ने सारी कहानी सुन ली और सुनने के बाद आलसी आदमी ने साधु बाबा से एक सवाल पूछा, क्या भगवान सिर्फ जानवरों के लिए है? क्या सिर्फ उसने जानवरों के खाने का ही प्रबंध किया है, इंसानों के खाने का कोई प्रबंध नहीं किया? तो साधु बाबा बड़ी सरलता से मुस्कुराते हुए उसे बोले, भगवान सबके लिए बराबर है। उसने जानवरों के भी खाने का प्रबंध किया है, उसने इंसानों के भी खाने का प्रबंध किया है। लेकिन बस भगवान तुमसे क्या इच्छा रखता है? भगवान तुमसे ये इच्छा रखता है कि तुम लोमड़ी नहीं, तुम शेर बनो। समझ गए दोस्तों? तो पूरे कहानी की यही सीख थी। हम सभी लोगों के अंदर एक असीम भंडार छुपा हुआ है। राइट? किस चीज का भंडार छुपा हुआ है? क्षमता का। राइट? तो हम सबको बस अपनी क्षमता पहचानने की जरूरत है। हम लोग कई बार अपनी क्षमता पहचानते नहीं है, अज्ञानतावश, कि हमें ज्ञान नहीं होता कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल छुपा हुआ है। और हम लोग दूसरों की सहायता की मतलब समय देखते रहते हैं कि कोई आएगा, हमारी सहायता करेगा और हमें इस परेशानी से बाहर निकालेगा। लेकिन आप किसी की सहायता की जरूरत ही नहीं है। आप अपने इनर पोटेंशियल को पहचानिए, अपने अंदर की क्षमता को पहचानिए और
खुद की सहायता खुद करें और खुद को इतना सक्षम बनाइए कि आपको किसी की सहायता की जरूरत ना पड़े, आप दूसरों की सहायता करें। तो याद रखना बेटा, कहानी की छोटी सी सीख यही थी, लोमड़ी नहीं बनना है, शेर बनना है।